बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पेशावर और बलूचिस्तान की बहुत ही मशहूर रेसिपी नमकीन प्याज गोश्त। बड़ा ही मजे का बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर तीसरा बंदा इस रेसिपी में कहाँ पे गलती कर रहा होता है, कौन से मसाले ऐड करने चाहिए इस रेसिपी में, कौन से मसाले ऐड नहीं करने चाहिए। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से एक ही गुजारिश है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी बातें वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें जी बनाते हैं ये वाली मजेदार सी रेसिपी। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले चिकन को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है और चिकन की जगह पे आप बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं। यहाँ पे हम ये रेसिपी आज बनाएंगे 1 केजी चिकन से। और चिकन की बोटियां आप चेक कर लें। आपने ज्यादा छोटी बोटियां इसकी नहीं करवानी। नमकीन गोश्त में ज्यादा बड़ी बोटियां अच्छी लगती हैं और जो ये लेग पीसेज है इन पे आपने कट लगा लेने ताकि नमक हमारा अंदर तक चला जाए। और यहाँ पे इसकी स्पेशल सी मैरिनेशन करेंगे। इसमें क्या क्या डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन का, जिसमें मैंने पानी ऐड कर लिया था और ये इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप अदरक का इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगली इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून। 1 किलो चिकन में सिर्फ 1 टेबलस्पून आपने नमक ऐड करना है और 3 से 4 फ्रेश लहसुन के आपने पेस्ट बना के पानी में हल करके इसको आपने अच्छी तरह हाथ की मदद से मैरिनेट कर लेना है। अच्छी तरह बोटियों के अंदर तक आपने पानी को ऐड कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लहसुन वाला पानी बिल्कुल कट के अंदर तक चला गया। आपने बिल्कुल हाथ की मदद से अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन करनी है और इसको आपने प्लेट लगा के कवर कर देना है और इसको आपने स्टे दे देना है तकरीबन आधे घंटे का। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। अगली चीज आपने ध्यान से देखनी, यहाँ पे 1 किलो हमारा चिकन था। यहाँ पे 1 पाव मैंने प्याज ले लिए। प्याज को आपने कटिंग नहीं करना, ना आपने मोटे करना है ना आपने छोटे करना है। बिल्कुल प्याज आपने ऐसे ही ले लेना है और 1 कप पानी ऐड करके आपने प्याज को अच्छी तरह पानी में उबाइल कर लेना है। यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा लिया चूल्हे पे और सिर्फ 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर देना। पानी आपने ज्यादा ऐड नहीं करना और साथ इसमें प्याज ऐड कर देंगे 1 पाव। और यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज ऐड करेंगे। ये है मेरे पास बड़ी इलायची, जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने क्यों ऐड करनी है। और इस पे आपने लगा देना कवर। नीचे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना। यहाँ पे प्याज को हमने पानी के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है। आप चेक कर सकते हैं कि प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए। आपने इससे ज्यादा प्याज को यहाँ पे नहीं पकाना। अब ये बड़ी इलायची को बाहर निकाल देंगे, इसका काम खत्म हो गया जी। अब इन तमाम प्याजों को आपने ठंडा कर लेना है। पानी को भी आपने ठंडा कर लेना है और जूसर वाले जग में डाल के आपने अच्छी तरह इनको ग्राइंड कर लेना है। आपने ताज़ा पानी या कच्चा पानी ऐड करके आप इसको ग्राइंड नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स चेक करें, यहाँ पे प्याज का हमने अच्छी तरह बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। आप चेक करें एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया और ना ही आपने करना है। अगर आपको लगे कि आपके प्याज सही से ग्राइंड नहीं हो रहे तो आपने हाफ कप पानी ले लेना, उसको अच्छी तरह उबाइल करके जूसर में डाल देना और फिर इसका पेस्ट बना लेना। इसको करते हैं जी साइड पे और चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी यहाँ पे मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड कर लूंगा मैं तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप घी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने तमाम स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। यहाँ पे मोस्टली हम कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं, तो इस रेसिपी में आपने कुकिंग ऑयल को गर्म नहीं करना। आपने ठंडे कुकिंग ऑयल में मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना और चिकन को एक दफा अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इस ठंडे ऑयल के अंदर। और नीचे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, मतलब दम वाला फ्लेम रखना है। और ऊपर इसके हम लोग कवर लगा देंगे। इसमें कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, कोई इसमें मसाला भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे इसी पानी के अंदर हमें इसी ऑयल के अंदर इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए। एक दफा चिकन को चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप कलर चेक करें कितना ही प्यारा आया है। और ठंडे ऑयल में इसको डालने का एक मकसद था कि हमारे चिकन का कलर खराब ना हो। जो हमें व्हाइट चिकन का कलर चाहिए था बिल्कुल ऐसा ही आया है। जब इतना सा पानी इसमें रह जाए तब इसमें आपने ऐड कर देने हैं प्याज, जिनको हमने पहले ही पानी में उबाइल करके ग्राइंड कर लिया था।
प्याज को आप पानी के अंदर अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर देना है। जब इसी पानी के अंदर इन प्याज ने पकना है तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे, बिल्कुल मलाई बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे अब आपने कवर नहीं लगाना, वरना आपका चिकन सख्त हो जाता है। यहाँ पे पूरे प्रोसेस में आपने आग का फ्लेम तेज नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चेक करते हैं कि प्याज की ग्रेवी बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मोस्टली हम लोग गलती पे क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर ऐड कर देते हैं, दही ऐड कर देते हैं। आपने बिल्कुल इस रेसिपी में ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें ऐड करेंगे तो इसका जो नमकीन टेस्ट है, जो प्याज का टेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा। टमाटर और यहाँ पे दही का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आपने चेक किया, हमने इसमें लहसुन का पानी ऐड किया। अब यहाँ पे अदरक ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई। ये इस रेसिपी की स्पेशलिटी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। आपने इसी तरीके से नमकीन प्याज गोश्त ट्राई करना है। 2 सब्ज मिर्ची आपने ऐड करनी, ज्यादा सब्ज मिर्ची भी आपने ऐड नहीं करनी यहाँ पे। अभी भी सिर्फ 1 टीस्पून आपने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा इस रेसिपी में कोई चीज ऐड नहीं करनी है आपने जनाब। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इमरान भाई ने बड़ी इलायची का इस्तेमाल क्यों किया, तो जनाब उसका भी फायदा मैं आपको बताता हूँ। चिकन और प्याज की एक स्मेल होती है कुदरती, जो बिल्कुल भी रेसिपीज में अच्छी नहीं लगती, तो वो बड़ी इलायची कमाल क्या करेगी, प्याज और चिकन की स्मेल को यहाँ पे खत्म करेगी। अब यहाँ पे आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह हिलाना है और ऑयल ऊपर आने तक इसकी भुनाई करते जाना है। यहाँ पे आप इवर चेक कर सकते हैं कि सारा ऑयल मसाले ने छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारा नमकीन प्याज गोश्त बन के तैयार है। बस इसके अलावा इसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, आपने इसी तरह इसको बनाना है। ये है वो नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी जो बिल्कुल ओरिजिनल है। बाकी सारी रेसिपीज में तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। आप इसी तरीके से इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं प्लेट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, चेक करें हमारा नमकीन प्याज गोश्त कितना ही मज़े का तैयार हुआ है और बड़ा ही हमने इसको झटपट से बना लिया। आपने देखा होगा हमने इसमें कोई चीज़ स्पेशल ऐड नहीं की। अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने, आपके शेफ ने कुछ भी आपको नया सिखाया है, कुछ भी आपको अच्छा सिखाया है, तो इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारा प्यार। खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए